सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम। भारत में अब सऊदी अरब के प्रिंस, किंग समझ लीजिए, बादशाह समझ लीजिए, करता धरता समझ लीजिए, वो है मोहम्मद बिन सलमान। वो आने वाले हैं भारत। जी हां, जब से अमेरिका ने सऊदी अरब को तगड़ा झटका दिया है और सऊदी अरब के खिलाफ प्लानिंग करना शुरू किया और सऊदी अरब को OPEC प्लस की वजह से धमकी दी, इसके बाद दूसरे देशों के साथ जैसे चाइना, रशिया और खासकर भारत से सऊदी अरब लगातार अपने रिश्तों को ठीक करने में लग गया है। आपको बता दूं कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता काफी पुराना और गहरा है। सऊदी अरब दूसरा ऐसा मुल्क है जिससे सबसे ज्यादा भारत डीजल, पेट्रोल, ईंधन लेता है। ऐसे में पेट्रोलियम मिनिस्टर सऊदी अरब के अभी 2 दिन पहले ही भारत आए थे, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि नवंबर के बीच के वक्त मोहम्मद बिन सलमान भारत आ सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर सकते हैं। कई सारे अहम मुद्दों पर बात होगी और भारत और सऊदी अरब एक बार फिर से बेहद करीब आ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि G20 की मीटिंग होने वाली है और इस G20 की मीटिंग से पहले, इंडोनेशिया में जो मीटिंग होने वाली है, उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान भारत आकर भारत के साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले से ही मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उनकी सरकार के साथ मोदी सरकार खड़ी हो गई है। कई सारे अरब देशों ने सऊदी अरब का साथ दिया है। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से सऊदी अरब के साथ नजर आ रहा है। एनर्जी से लेकर गैस से लेकर कई सारे अहम मुद्दों पर भारत के साथ डील हो सकती है, जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 में मोहम्मद बिन सलमान भारत आए थे और उन्होंने भारत में 100 अरब डॉलर खर्च करने का, इन्वेस्ट करने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। भारत को उम्मीद है कि जब अब मोहम्मद बिन सलमान भारत आने वाले हैं और आएंगे तो वो जो पुरानी बात रुक गई थी, जो पुराना वादा अभी तक सऊदी अरब पूरा नहीं कर पाया है, वो पूरा कर देगा। दोस्तों, इसके बाद बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में अज़ाब-ए इलाही तो लगातार आ ही रहा है और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का शहर है बैटन रूज। जी हां, यहां पर 2 अमेरिकियों को गिरफ्तार किया गया है अमेरिका की पुलिस के द्वारा। इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने अमेरिकी ही लोगों पर ओपन फायर किया था, जिनके ओपन फायर की वजह से 11 अमेरिकी लोग बेगुनाह मारे गए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर मैं आपको कल ही बता चुका था, लेकिन लेटेस्ट जानकारी चीन से दे रहा हूं। चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग बन चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति के साथ कैसा व्यवहार किया गया था कल की रिपोर्ट में मैं आपको दिखा चुका हूं। बड़ी बात यह है कि अब शी जिनपिंग का पूरा तानाशाही वाला काल शुरू हो चुका है। ऐसे में एक बड़ी बात जो नोट करने वाली है वो ये कि अब पूरी चीन की सरकार में महिलाएं काफी खत्म हो चुकी हैं, यानी अब बड़े अधिकारी, बड़े पदों पर महिलाएं नहीं हैं। इसी वजह से चीन को अब आड़े हाथों लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि चाइना में तानाशाही शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दूं, शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान, जो चाइना में सबसे बड़ी मीटिंग लगातार 2-3 दिन चली और अभी भी बताया जा रहा है कि चल रही है, इस दौरान चाइना के फिर से चुने गए हुए जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि चाइना की जरूरत है दुनिया को। दुनिया का विकास चीन के बिना नहीं हो सकता और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीन के बिना तरक्की कर सके। सारी दुनिया को पता है कि चाइना के ये जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये दोबारा से जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जैसे तैसे ये बन तो गए हैं, लेकिन सबसे पहले इनको मुबारकबाद देने वाले व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने सबसे पहला बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने बयान देते हुए पहली बात तो मुबारकबाद पेश करी और कहा कि अब इससे हमारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत होंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ ये अमेरिका की बाइडेन सरकार को भी एक बड़ा झटका है। बाइडेन सरकार को ये उम्मीद थी कि हो सकता है शी जिनपिंग अपने पद से हट जाएं और जो नई सरकार आए उसके तेवर में नरमी हो, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता।
दूसरे नंबर पर आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग ने भी लेटर लिखकर, पूरी तरह से आधिकारिक लेटर लिखकर चीन के तानाशाह शी जिनपिंग को मुबारकबाद पेश करी है। वहीं आपको बता दूं कि चीन का मुद्दा हो और पाकिस्तान ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। चीन को अपना बेहतरीन और करीबी और सच्चा दोस्त बताते हुए पाकिस्तान की इस नई सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार ने भी मुबारकबाद पेश करी है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके चाइना को अपना दोस्त, अपना यार, अपना करता धरता बताते हुए जमकर तारीफ करे और मुबारकबाद पेश करी। और भाई कहना बनता भी है, पाकिस्तान को जरूरत भी है चीन की। अब इसी संदर्भ में देखिए, आपकी स्क्रीन पर बड़ी रिपोर्ट है। बता दूं कि रिपोर्ट यह है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर 3 और नए कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में चीन के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनको 3 साल भारत में रहते हुए हो गया है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनका वक्त पूरा हो चुका है। अब उनको जब चाइना ने वापस बुलाया तो भारत के राजधानी दिल्ली को छोड़ते हुए उन्होंने ट्वीट किया, बयान दिया और लिखा और कहा कि पिछले 3 साल से, जब से मैं भारत की राजधानी दिल्ली में हूं, भारत में हूं, इस दौरान भारत की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से जितना हमको प्रेम और प्यार मिला, जितनी यादें बनी मेरे पास, उन सबको मैंने सुजो कर रखा है। और पिछले 3 से 4 सालों में चाइना और भारत की यानी मोदी सरकार की दोस्ती बड़ी है और गहरी हुई है। उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी चाइना की यानी हमारी यानी मेरी दोस्ती नहीं भूलेगी। दोस्तों, याद है कि मोदी सरकार क्या कहती थी? मोदी जी खुद कहते थे, लाल आंख दिखाएंगे भाई बहनों, एक के बदले 100 सर लाएंगे। और आज चाइना के एम्बेसडर जाते जाते ऐलान करके जा रहे हैं और गोबर भक्तों के मुंह पे गू फेंक कर जा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा बाप हमारा दोस्त है। बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब यूके की बदतमीजी और घटियापन देखिए। वैसे तो पूरी दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ब्रिटेन क्या कर रहा है? श्रीलंका के जो रेफ्यूजीज, गरीब जो भाग कर पनाह लिए हुए हैं, उन रेफ्यूजीज को निकालकर, ब्रिटेन से निकालकर, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। जी हां, यहां पर इनको ट्रांसफर कर रहा है और कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन सोच के देखिए कि एक इतना बड़ा मुल्क है ब्रिटेन, इतना पैसे वाला है, और वो चंद रेफ्यूजीज क्यों नहीं पाल पा रहा है। वहीं आपको मालूम है कि भारत के 3 से 4 कफ सिरप की वजह से कई देशों में मौतें हुई हैं बच्चों की। इंडोनेशिया में 130 बच्चों की मौत किडनी फेलियर की वजह से हो गई है। हालांकि पहले से इंडोनेशिया समेत कई सारे देशों ने भारत के उन कफ सिरप को बैन कर दिया है और इंडोनेशिया ने तो पिछले 1 हफ्ते में पूरी तरह से लिक्विड दवाई को बंद कर दिया है। लेकिन 130 बच्चे मारे जा चुके हैं और सैकड़ों अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों, मैं बता दूं अगली बड़ी खबर, कोलंबिया में जबरदस्त प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हो गया है। जैसे हमारे भारत में हर चीज पर ओवर टैक्स है और फिर जीएसटी भी है, ऐसे ही वहां भी हर चीज पर जीएसटी और ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो आपके सामने। वहीं दोस्तों, उज्बेकिस्तान से एक बड़ा मामला बताऊं। उज्बेकिस्तान में जहां हथियार रखे थे वहां धमाका हुआ। धमाके के बाद काफी बड़ा नुकसान हुआ और पूरे उज्बेकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, नेदरलैंड का एक मामला आपको बता दूं। नेदरलैंड में इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कुरान को जलाया जाता है और यह प्रथा चलती है मुसलमानों को
दबाने, मारने, काटने, मिटाने की बात होती है। डच में यानी नेदरलैंड में एक ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था और रैली निकाल रहा था, और इनका जो फाइनल जो टारगेट था, जो मकसद था, वो ये था कि एक स्पेशल जगह पर जाकर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर कुरान पाक में आग लगाएंगे। गनीमत ये रही कि डच पुलिस ने इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत तेजी के साथ अपने जो हथियार हैं, जो ताकत हैं, उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। भारत को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। भारत ने लॉन्च किया है अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट। इस सैटेलाइट में एक ही सैटेलाइट के अंदर 36 सैटेलाइट मौजूद थी। एक ही रॉकेट में 36 सैटेलाइट। अरे भाई, भारत करना क्या चाह रहा है ये नहीं पता है, लेकिन इस बार हमारे भारत ने गजब ही कर दिया है। अब आपको म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में जानकारी मैं पहले दे चुका था। लेटेस्ट जानकारी यह है कि म्यांमार की आर्मी की तरफ से बांग्लादेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश पर जब हमला अभी तक जारी है, तो इसके बाद बांग्लादेश के बॉर्डर के जो गांव हैं, उन बांग्लादेश में रहने वाले, उस बांग्लादेश के गांव के रहने वाले लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया है, क्योंकि म्यांमार यानी बर्मा बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगातार हमले अभी भी कर रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता चुका था और माफी चाहूंगा कि आपको स्टूडियो से नहीं, मैं जहां हूं, जिस देश के कोने में हूं, वहीं से आपको जैसे तैसे अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि आपकी मोहब्बत है और मैं चाहता हूं कि आप हमारी खबरों से वंचित ना रहें। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टीम कहीं और है, मैं कहीं और हूं। बड़े सेटअप के साथ काम करना पड़ रहा है खबरों को लाने में, जहां क्योंकि नेटवर्क भी नहीं है जहां मैं हूं। तो आज इस वक्त हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हूं मैं कहीं और, आया हूं घूमने, लेकिन इन सबके बावजूद दिमाग खबरों में है और आपकी तरफ है। हाथ उठाकर दुआ जरूर दीजिए और पूरी टीम को दुआ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।